अभी धारा बनता है नहीं बनता, हम उस चक्कर में नहीं जाते। हम ये बता रहे हैं कि जज साहब लोग कहाँ हैं और उसका लाभ क्यों नहीं आरोपी को मिलना चाहिए, हमको बताओ। उस पर क्यों भरोसा करना चाहिए जिसके चार उम्र के संबंधित अलग अलग दस्तावेज हो? उसके क्यों भरोसा करना चाहिए जो उसका 4 जगह बयान हो और चारों जगह अलग अलग हो? क्यों भरोसा करना क्या चाहिए? आपको ऐसा पता है कि जज साहब ने उन जो 4 लोगों को बरी करा है वो किस बेस पर करा है? क्या जजमेंट दिया, क्या लिख कर दिया कि भाई इन चारों को जाने दिया जाए? उनके पास में कोई सबूत नहीं है, ये जज साहब मान रहे हैं, और किसी के पास में कोई प्रूफ नहीं हो रहा है, वो जान रहे हैं। और जज साहब ये भी जान रहे हैं कि निर्दोष है। तो जब वो 4 सा आरोपी बरी हो गया तो 5वां आदमी दोषी कैसे होगा? सवाल तो उठता है ना, जब 4 लोगों के खिलाफ आपका कोई सबूत नहीं है। पॉक्सो लगी हुई है ना। तो पॉस्को में तो बोल रहा हूँ मैं, अब लड़की के बयान 4 जगह बदला हुआ है। अब उसके और कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, ना मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई वहाँ पे ठोस गवाह है, ना सबूत है। वहाँ उसकी माँ को तक नहीं पता चला, जो वो कह रही है कि गेट पे हमारी माँ बैठी थी, उस माँ को नहीं पता चला कि हमारी बेटी के साथ में छेड़खानी रेप हुआ है। तो कौन गवाह दूसरा होगा? जो मैं जानता हूँ ये सब ठीक नहीं चल रहा है। व्यवस्था में पॉलिटिक्स का बड़ा हेरा फेर दबाव हो रहा है न्याय व्यवस्था पे। न्याय व्यवस्था हमारे देश की स्वतंत्र नहीं है। अब कोर्ट था वो कोठा बन चुका है। सरकार जो है वो भगवान को भगवान नहीं मान रहे, वो मोदी जी को भगवान बना दिए। तो मोदी जी को भगवान बना लोगे तो संस्कार कहाँ दे पाओगे? लोग पता चलता है दरबारी लोग हैं, उनको वैल्यू नहीं है। जो संत थे उनको चुन चुन के जो है झूठे आरोप लगा के बंद। उधर से औरंगजेब आ रहा है, इधर से लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हें मंदिर में आके चोरी करने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेते हैं। आत्मनिर्भर हो गए हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो हम सभी लोगों को बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें माफ करना कि हमारा कंटेंट रेगुलर नहीं आ पा रहा था। तो आज हम ये वीडियो और पॉडकास्ट बना रहे हैं। अभी अभी हाई कोर्ट का रिजल्ट आया है, वहां से कन्विक्शन आई है बापू के केस को लेकर कि अब उनको आगे क्या सजा दी जा रही है, क्यों दी गई है, क्या साक्ष्य थे, क्या सबूत थे और जजेस ने क्या कहा बेसिकली, और पैनल जो कोर्ट का पैनल है, जो वकील हैं, उन्होंने अपनी क्या बात सामने रखी। हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो और पॉडकास्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे संत श्री आशाराम बापू के बारे में। और जैसे कि हमारे जो गेस्ट हैं बम बम ठाकुर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आपको निरंतर बताते रहते हैं लाइव आकर, वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू कि केस में क्या चल रहा है, बापू को कैसे फंसाया गया, और एक एक मुद्दे पर हमने पहले भी काफी चर्चा करी है। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने अंत किया था। बम बम ठाकुर जी, वैसे तो सभी लोगों को पता है कि क्या हाई कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से कि क्या फैसला आया है और वो क्यों आया। देखिए, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, जब ये जजमेंट आया था उसके बाद ही मेरा मन था कि मैं इसका उत्तर दूं, और मैं जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था। ठीक है। लेकिन ऐसा परिस्थिति नहीं बन पाया, या ऐसा कह लीजिए कि हमारा ढीलापन, हम नहीं सेट कर पाए अपने आप को उस परिस्थिति में, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और जिनकी ये जवाबदेही है, जो ये केस को लड़े, जो मैनेजमेंट ये केस देखती है, जिनका ये भूमिका है कि जो लोगों के मन में सवाल हो, मीडिया में जो सवाल हो उस पर जवाब दे, उन्होंने नहीं निभाया। तब मैंने सोचा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला हमको और मैं नहीं कर पाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं बिहार में था, मेरे पिताजी बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं बन पाया कि मैं ब्रॉडकास्ट या अन्य माध्यम से, लेकिन मैं उस समय कुछ चैनलों से लाइव आकर अपनी बात जरूर रखा था। परंतु जिस तरह से इसमें सवाल जवाब होना चाहिए था पत्रकारों का, या एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था जहां से जाके हम बात करते, मीडिया में बात करना चाहते थे, हम नहीं हो पाया। फिर मैंने विचार किया कि मैं कहाँ से अपनी बात को रखूं, तो फिर आपका याद आया। फिर हम दिल्ली चले आए, और हाई कोर्ट से जो फैसला है इस पर बड़े ही अजीबोगरीब आया है। और हमको ना फैसला जब पढ़ोगे तो आपको हंसी भी आएगी। ऐसे ऐसी बात उस फैसला में लिखा है, जैसे लिखा है कि लड़की का जन्म 4 जुलाई को हुआ है, तो 4 जुलाई को जो है अमेरिका का आज़ादी का दिन है,
अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई को। उसके बाद में घटना की रात 15 अगस्त है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ है। तो ये सब बातें उसमें हैं। तो मुझे लगता है कि ये एआई से जजमेंट तैयार किया हुआ है। तो इसका क्या लेना देना है 4 जुलाई या 15 अगस्त यही से? तो ये मैं इसी पे आता हूँ। तो ये एआई से लिया हुआ फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एआई का मदद ले सकते हैं, लेकिन आप पूरा जो है एआई जनरेटेड फैसला नहीं सुना सकते किसी भी केस में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फैसला है ये पूर्णतः से एआई से बनाया गया फैसला है। दूसरी बात, इस केस में 4 सह आरोपी बापूजी के साथ में और थे। ठीक है। 2 को सेशन कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और 2 को अभी हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया। अच्छा। तो जब आरोप लगा है ये लड़की जब 5 आदमी पर आरोप लगा रही है, तो 4 आदमी के लिए जब वो कहानी सुना रही है तो वो चारों आदमी की कहानी झूठा है। उस पे जब 4 आदमी पे उंगली दिखा रही है, वो चारों आदमी पे जो कहानी बनाई उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके आधार पे कोर्ट ये माने कि वो गुनाहगार है। फिर 5वां बापूजी, जिसके लिए जो पार्ट आप समझेंगे इस केस को, 1-2 के लोगों के ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने लड़की को वहां से छिंदवाड़ा गुरुकुल से यहाँ बापूजी के पास भेजा 2 लोगों पर, और 2 लोगों के ऊपर यह आरोप था कि एक ने उसको कांटेक्ट यहाँ से किया और फिर बापूजी तक पहुंचाया। अब ये चारों कड़ी जब टूट गई है तो बापूजी तक लड़की पहुंची कैसे? सही बात है। तो जब वो 4 सा आरोपी बरी हो गए तो 5वां आदमी दोषी कैसे हो गए? सवाल तो उठता है ना। जब 4 लोगों के खिलाफ आपका कोई सबूत नहीं है, जो लड़की भेजी, जो लड़की लाया, जो रूम तक लेके आया, उसका कोई भूमिका नहीं है। तो जब ये चारों आदमी की कहानी आपको झूठा लगता है, तो जब लड़की 5वें आदमी के ऊपर आरोप लगाती है तो वो कैसे सत्य हो सकता है? ये सवाल जज साहब से लोगों को पूछना चाहिए। हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि कानून के दायरे में रह के आप जज साहब से सवाल पूछ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि बापू के भक्त बहुत डिफेंस कर लिया, अरे उसने आरोप लगाया, उसका ये जवाब दूंगा, ये जवाब। डिफेंस नहीं है, अग्रेसिव होके सवाल पूछना पड़ेगा, चाहे जज साहब हो, चाहे मीडिया हो या पत्रकार हो, कि आप बताइए कि जब 4 लोग जो सहारोपी थे बरी हो गए तो 5वां के खिलाफ आपके पास में क्या सबूत मिल गया? मुझे लगता है वो मेन बॉडी रहे होंगे, इस वजह से उनको सजा दी गई है। मेन बॉडी उसी में आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। अभी मैं सब बातों पे एक बात पे इसमें आज भी बात रखूंगा। मैं, जो लड़की है उसने जो कहानी बनाई है उसमें सबसे पहली बताई है कि मेरा मुलाकात बापूजी से पहली बार हरिद्वार में हुआ था। ठीक है। बापूजी के गुरुकुल में पढ़ती थी और उसने कहा कि गुरुकुल की तरफ से एक ट्रिप हुआ था और बापूजी के दर्शन करने हम लोग हरिद्वार गए थे, और वहीं पे हमारी बापूजी से अकेले में मुलाकात हुई और बापूजी का आकर्षण हुआ। जो भी गंदे आरोप है वो तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, उसने आरोप लगाया। लेकिन कोर्ट में हमारे वकील ने यह साबित कर दिया कि ऐसा कोई गुरुकुल से उस समय ट्रिप ही नहीं हुआ था, नहीं गए थे कोई गुरुकुल से विद्यार्थियों को लेकर हरिद्वार में। ठीक है। और लड़की ने खुद भी माना है कि हमारे, और चलिए ठीक है लड़की की बात ही मान लिया जाए कि मुलाकात हुआ है, गए थे हरिद्वार, तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारी पर्सनल मुलाकात हरिद्वार में नहीं हुआ है। तो पहली कहानी जो नींव बता रही है, जो नींव है, वही झूठ पे टिकी हुई है। तो ऐसे जो झूठे लोग हैं उनकी बातों को मानकर आप इतने बड़े संत जो करोड़ों लोग जिन पे आस्था करते हैं, जिनको मत्था टेकते हैं और इतने घिरे रहते हैं लोगों से, कि उनके पास में इतना ही काम है कि एगो जो है उसका मुंह भी देख लोगे ना, सुपनेखा भी सुंदर थी। लड़की का जब शक्ल देखोगे तो सुपनेखा भी सुंदर लगेगी आपको उसके सामने, उसी को, हाँ उसको देखेंगे। मतलब जो है ना, कुछ भी एक कहानी गढ़ दिया गया। वो तो आपने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि पॉलिटिकल प्रिजनर है, उस पे भी आएंगे। लेकिन जब मैं अब केस के तथ्यात्मक बात पे बात करें तो हम आज केस पे बात करना चाहते हैं। तो और उस पे भी लास्ट में हम उस पे भी आएंगे। लेकिन देखिए कैसे
ढल रहा है कि कहानी को समझिए। तो पहले तो आप जो 4 सह आरोपी थे उसको बरी कर दिए, मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई वो नहीं है, तो 5वें के साथ कैसे हो सकता है। अब दूसरा सवाल यह है कि जब उसने जोधपुर हरिद्वार वाली जो घटना बताई थी वो झूठ है, तो फिर आप उनके बाकी कहानी क्यों सच मान रहे हैं? जब जिसका नींव ही झूठ पे टिका हो उसके और कहानी को आप सत्य नहीं मान सकते हैं। तो इसका लाभ जो है बापूजी को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद में हम आते हैं कि लड़की ने बताया कहानी कि हमारी मुलाकात, जो मैं हरिद्वार वहाँ बापूजी के पास जब ये पहुंची तो इसके शिवा नाम के एक व्यक्ति के साथ में बात हुआ था, और वहां से छिंदवाड़ा से शिल्पी और शरद ने भेजा था, वार्डन और जो वहाँ का व्यवस्थापक था शरद और शिल्पी, उन्होंने भेजा था, और यहाँ पे इनके शिवा से कांटेक्ट हो रहा था, शिवा से बात हो रही थी, और शिवा को सेशन कोर्ट ने पहले बरी कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि वो वहां था ही नहीं। अब जो आदमी वहां था ही नहीं उससे तुम्हारी बात कैसे हो रही थी? कोर्ट ने सेशन कोर्ट से उसको बरी कर दिया था। अरे बाप रे। प्रकाश नाम के जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया था इसने कि वो हमको बापूजी के कुटिया में भेजा, उसने मुझे दूध दिया और बाहर आने पे धमकाया, वो बरी हो गया था सेशन कोर्ट से। तो जब ये लगातार लड़की कहानी, अब देखो तीसरा स्टेप पे है और हर जगह झूठी साबित हो रही है। फिर आते हैं कि उसने कुटिया का विवरण कब दिया है। उसने जो एफआईआर दर्ज कराया है उसमें कुटिया का कहीं विवरण नहीं है। विवरण तब दिया है जब अजय पाल लांबा ने 21 तारीख को एफआईआर के एक दिन बाद कुटिया के जाकर वीडियो बनाता है, उसके बाद 22 तारीख को लड़की कुटिया का विवरण अंदर का देती है, उससे पहले कुटिया का विवरण नहीं दे पाती है। 21 अगस्त नहीं, हाँ 21 अगस्त 20 अगस्त के रात में एफआईआर दर्ज हुआ है और 21 अगस्त को वीडियो बनाता है और 22 अगस्त को जो है वो लड़की अपना बयान दर्ज कराती है, उसमें कुटिया का विवरण देती है। उससे पहले कुटिया का विवरण नहीं दिया है, चाहे दिल्ली का एफआईआर पढ़ लो, चाहे जो अन्य कहीं मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान पढ़ लो। दूसरा, तो अजय पाल लांबा ने उसके बाद में इस बात को पुस्तक में भी लिखा है कि हम 21 तारीख को बापू के कुटिया का जाके वीडियो बनाया था, जो कि अनलीगल था, उसने कोर्ट में भी नहीं जमा किया। लेकिन कोर्ट ने इस पॉइंट को भी अनदेखा कर दिया, जबकि हाई कोर्ट से पहले जब इस पे 313 का एप्लीकेशन लगी थी उसमें हाई कोर्ट ने इसको बुला लिया था अजय पाल लांबा को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सरकार की व्यवस्था है, उन्होंने बचा लिया, उसको नहीं आने दिया। तो इन्होंने हर जगह जो है उसके साथ में एविडेंस के साथ में, पुलिस का काम क्या है, जो एविडेंस है, जो सच्चाई है उसको पेश करना। पुलिस का काम ये नहीं है कि आप लड़की को मजबूत करो, ये काम नहीं है पुलिस का। तो पुलिस ने यहाँ गड़बड़ी की। उसके बाद लड़की का जो बयान है, पहले दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज कराती है, उसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है 30,000 कोर्ट में, ठीक है, फिर जोधपुर में एफआईआर होता है, फिर ट्रायल चलता है, तो चारों जगह उसका बयान भिन्न भिन्न है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर लड़की के बयान अलग अलग है तो उसका लाभ जो है आरोपी को मिलना चाहिए। अगर कोई भी एविडेंस पक्का नहीं है आरोपी के खिलाफ और कोई भी सबूत नहीं है, न वैज्ञानिक प्रूफ है कोई भी, ठीक है, न मेडिकल में ऐसा है, तो फिर केवल लड़की का बयान अगर एक जैसा सारे जगह हो तब उसके आधार पे आप सजा सुना सकते हैं। पॉस्को में भी ये प्रावधान है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है। लेकिन बापूजी के मामले में लड़की का 4 जगह बयान है और चारों जगह भिन्नता है, और इस बात को लेकर हमारे तरफ से जब रिजवाइंडर जब फाइल हुआ था उसमें इन्होंने ये जजमेंट लगाए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहते हैं, लेकिन किसी भी बात का कोई उल्लेख ही नहीं है जजमेंट में कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है
कि जब लड़की का बयान बदलता है तो इसका आरोपी को लाभ मिलना चाहिए। फिर बापूजी के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? पॉक्सो लगी हुई है ना। तो पॉस्को में तो बोल रहा हूं मैं, अब लड़की के बयान 4 जगह बदला हुआ है। अब उसके और कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, ना मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई वहां पे ठोस गवाह है, ना सबूत है। वहां उसकी माँ को तक नहीं पता चला, जो वो कह रही है कि गेट पे हमारी माँ बैठी थी, उस माँ को नहीं पता चला कि हमारी बेटी के साथ में छेड़खानी रेप हुआ है, तो कौन गवाह दूसरा होगा? दूसरा बात मैं कई बार पूछा हूँ ब्रॉडकास्ट में कि एक व्यक्ति, मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, मेरे मुंह बंद कर दीजिए अभी आप, और लाइट बंद कर दीजिए। और उसने खुद ही बताई है कि लाइट बंद कर दिया था उसमें, तो लाइट बंद कर दिया, मुंह दबा दिया, तो आप खुद को बचाने का प्रयास करोगे, आपके साथ छेड़खानी हो गया तो, या पर्दे गिनते रहोगे कहाँ पर्दा लगा है, कौन सा कलर का पर्दा लगा है। और ऐसा कौन सा संजय वाला दृष्टि पा गए हो भाई कि अंधेरा तुम खुद ही बता रहे हो कि लाइटें नहीं जल रहा है और तुमको पर्दा कलर नजर आ रहा है? ऐसा होता है क्या? लाइट बंद कर देते तो आपको कलर पता चलता है पर्दा में कौन सा कलर लगा है? नहीं, कई बार क्या हो जाता है बम बम ठाकुर जी, जब किसी लड़की का, छोटी लड़की का रेप हो रहा होता है तो वो डाइल्यूजन में चली जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चीज याद रखे और क्या चीज भूल जाए। नहीं, वो वही तो बात है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, जब क्या चीज याद रखे, क्या मतलब बाकी चीज जो जब शोषण हो रहा है तो अपने बचाने के प्रयास को छोड़ के पर्दे गिन रही थी कि कहाँ पर्दे लगा है। अजय पाल लांबा ने उसको वीडियो दिखाया। तो आपको दिक्कत किस चीज से? उसको पर्दे का रंग याद है इस बात से, या हाई कोर्ट ने बापू को दोबारा सजा दे दी इस बात से दिक्कत है कि अजय पाल लांबा ने वहां का वीडियो बना के उस लड़की को दिखाया है, उसके आधार पर कमरे के डिटेल दे रही है। अरे अजय पाल लांबा ने खुद के उसके जो पुस्तक लिखा है बापूजी के ऊपर, गनिंग फॉर द गॉड मैन, उसमें उसने बताया है कि मैंने वीडियो बनाया, साफ लिखा हुआ है। हाँ, और उसके बाद में जिस दिन 21 तारीख को वीडियो बनाया, उसी दिन जो है जोधपुर में दैनिक जागरण के जो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे छपा हुआ था कि जाके तलाशी लिया, वीडियो बनाया। तो उस पुस्तक का विमोचन करके आपने कोर्ट में क्यों नहीं सब किया, वही तो 313 का बयान बता रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको, व्यवस्था है, व्यवस्था सिस्टम ना है अपने देश में, सत्ता वाले लोगों से लड़ जाओगे, सत्ता वाले लोग आपके खिलाफ हो जाए तो कुछ भी है आपके पास, आपको दोषी ठहराना है तो दोषी ठहराना है। जिस लड़की ने आरोप लगाया है उसकी बात बताऊं, वो खुद कह रही है कि 14 तारीख को बापू ने हमको वहां से बुलाया और फिर हमारे साथ में योजनाबद्ध तरीके से छेड़खानी किया, जो भी रेप का मामला भी नहीं है, ये आप जो बोल रहे थे ना वो गलत बोल रहे थे, और FIR पढ़िएगा, छेड़खानी का मामला है। नहीं, वो न्यूज में तो रेप है ना। न्यूज का तो अजय पाल लांबा का खुद का बयान पढ़ लीजिए, उसमें बोला कि रेप है नहीं, उसने खुद बोला था। तो लड़की ने जो छेड़खानी का आरोप लगाया है, वो लड़की जो बोल रही है कि हमको बुलाया गया, यहाँ बुला के हमारे साथ छेड़खानी हुआ, वही लड़की ये कह रही है, और उसका ऑडियो है मेरे पास, कि 14 तारीख के रात में बापूजी से जब मुलाकात हुई तो बापूजी ने बोला कि तुम और तुम्हारी माँ यहाँ से चले जाओ, और बाप अगर समस्या है किसी भी तरीके का तो पिताजी तुम्हारा यहाँ रहे, यहाँ जब ध्यान करे। ये लड़की का बयान है कोर्ट में। तो भाई जो षड्यंत्र तुम बता रहे थे यही खत्म हो गया। फिर 15 तारीख के पिक्चर में तुम रुके क्यों? तुमको क्यों नहीं दोषी ठहराया जाए कि भाई तुमने एक योजना बनाया था कि हम आएंगे, रहेंगे, रुकेंगे, यहाँ का लोकेशन में हम दिखेंगे और फिर बापूजी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा देंगे। तुम्हारे पिताजी आश्रम में कल्कि नाम के जो षड्यंत्र हुआ था उसमें शामिल थे या नहीं थे? तुम्हारी माँ उस षड्यंत्र में शामिल थी या नहीं थी? बिलासपुर में इसका शिकायत है या नहीं है? दिल्ली में शिकायत था या नहीं था? था ना रिकॉर्ड। तो ये तो लेकिन जो छींटाकशी है जो आप कर रहे हो, जी, अब बापू ने जो किया और उन्होंने जो किया, जी, दोनों एक अलग अलग केस है। साबित तो बापू का हुआ, उनका हुआ नहीं। आरोपी का आरोप जब तक साबित ना हो जाए वो आरोपी नहीं होता, यही तो हमारा भारतीय संविधान कहता है। आरोपी तब तक जो है मुजरिम नहीं होता, ये कहिए आप। दूसरा बात है कि आरोपी पे जब आरोप साबित नहीं होगा, व्यवस्था जब आपके सारे खिलाफ हो, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जब आपके खिलाफ हो, कहाँ साबित हुआ? पूरे मैंने आपको बताया ना, बताओ पूरे सारे केस, व्यूअर्स को बताओ क्या तरीका, पूरा जो मैंने केस अभी आपको समझाया,
उस सारे केस में हम आपको क्या समझा रहे थे कि कहीं से साबित हो रहा था कि लड़की के साथ में घटना हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और मैं ये एक भी बात जो बोल रहा हूँ मैं कहीं से अलग से नहीं बोल रहा हूँ, जो कोर्ट में हुआ है उसी के आधार पर बोल रहा हूँ, जो केस डायरी बनी हुई है। हाँ, जो कोर्ट में बहस हुई उसी आधार पर बोल रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से एक भी शब्द नहीं बोल रहा हूँ। जज साहब को ये सब बात क्यों नहीं दिखा? जज साहब ने बिके हुए, अब बिके हुए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जज साहब लोग जज साहब होते हैं, उनके घर से नोटों का बोरी में आग लगे हुए मिल जाए फिर भी कुछ नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब चलता है, और जहाँ पे न्याय होना हो वहां पे न्याय नहीं होता इनसे, गट्स भी नहीं रखते। और खैर मैं इस मामले में जज को उतना बड़ा दोषी नहीं मानता, क्योंकि सब लोग डरते हैं, सबको अपने परिवार, बच्चों और खुद को डर रहता है। जब ये न्यूज और में आया, ऐसे में सुनिए ना, और जब सत्ता वाले लोग चाह लें और उनके खिलाफ मन का नहीं सुनाओगे तो देखो क्या होता है। फिर गोगोई को राज्यसभा बाद में भेजा बीजेपी ने, और पहले उसके ऊपर क्या लगा था जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, कैसे डराया था पता है आपको? नहीं। पॉज को लगा था उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, योगी के ऊपर, जो गोगोई जो सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर वाला फैसला दिया था। भाई साहब, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे ना कि सुरक्षित नहीं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीजीआई ने भी कहा ये बात, जो रिटायर हो चुके हैं। कौन, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूँ ये सब ठीक नहीं चल रहा है। व्यवस्था में पॉलिटिक्स का बड़ा हेरा फेर दबाव हो रहा है न्याय व्यवस्था पे। न्याय व्यवस्था हमारे देश के स्वतंत्र नहीं है अब। अच्छी बात है। जो कोर्ट था वो कोठा बन चुका है। सही बता रहा हूं मैं। वहां पे जिसके पास नोट हो उसके लिए आप चाहे मर्डर कर दो, बेल मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बापू के पास नोटों की कमी है? नोट की कमी नहीं है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नोट की कमी। मैं हालांकि ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत है, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि जहाँ पे नारायण भगवान स्वयं प्रसन्न हो, स्वयं भगवान के अवतार हो, गुरु हो, संत हो, वहाँ लक्ष्मी दास बन के रहती है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई भी तो कोई चीज है भाई। जो हमारे पास सच्चाई है तो हम पैसे किस बात के दें? सच्चाई है, हम सच्चाई के। संत भी अगर मेरिट को छोड़ दें तो फिर वो संत किस बात की? सच्चाई है जेल में रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं झुकेंगे। क्यों झुके भाई? क्यों दे दे पैसा? क्या गड़बड़ किए हैं क्या? दे देंगे, हो जाएगा, हम भी जान रहे हैं। नहीं देंगे, क्यों दे? क्यों दे? एक सवाल तो हो, क्यों दे? जब हम सच्चे हैं बाहर आए, जनता की सेवा करें, उनको सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं। सही मार्ग और सही दिशा जो दिखाने का काम है वो कर ही रहे हैं। अभी मैं जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देख रहा था। आपने भी देखा, कई लोग गए भी। अब मैं बताऊं आपको कि वहां जो बच्चे थे, प्रदर्शन हक है, हम भी उसके समर्थक थे कि शिक्षा मंत्री हटना चाहिए। हम लोग तो अभी, ये लोग तो अभी आए थे, हम लोग यूजीसी के समय से ही विरोध कर रहे थे कि भाई ये इस तरीके का जो कानून लाया, उस समय से विरोध कर रहे थे, उसको हटाना चाहिए। ये लोग तो बाद में आए हैं, विरोध कर रहे थे। लेकिन जो भाषा बच्चियों ने, जो जेनजी ने इस्तेमाल किया है, वो हिंदुस्तान का भाषा नहीं है। किसी की माँ बहन की गाली देना, गुप्त अंगों के बारे में खुलकर बात करना, ये हमारे हिंदुस्तान नहीं है। और ये क्यों हो रहा है पता है? क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए, आप बोलेगा कि सब लोग बोल रहे थे हमको, कई लोग मोबाइल देखने लगे हैं, लोगों से कनेक्टिविटी टूट गया। नहीं, संस्कार खत्म हो रहे हैं। और संस्कार कहाँ से होता था हमारे यहाँ? संतों का काम था ये, उनको चौपट कर दिए हैं। और जो बचे हैं संत दरबारी हैं। वो सरकार जो है वो भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, वो मोदी जी को भगवान बना लिए हैं। हम मोदी जी को भगवान बना लोगे तो संस्कार कहाँ दे पाओगे? लोग पता चलता है दरबारी लोग हैं, उनको वैल्यू नहीं। और जो संत थे उनको चुन चुन के जो है झूठे आरोप लगा के बंद।
एक समय था कि मोदी जी गाय कटने पे दुखी हो जाते थे और कहते थे आप लोगों का क्यों नहीं खून खौलता है। अब जो है इस बात के लिए प्रसन्नता मना रहे हैं कि हम विश्व में नंबर 1 है या नंबर 2 है बीफ के मांस निर्यात में, एक्सपोर्ट में। हाँ, योगी जी हिंदू हृदय सम्राट योगी बने हुए हैं और पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा गाय वहीं से बीफ का निर्यात हो रहा है, यूपी से। राम मंदिर का में चोरी हो गया अभी, चंदा चोरी जो चढ़ाना था चोरी हो गया। योगी जी थे, वही योगी जी हैं, कोई और वाला तो नहीं है। कहाँ है बुलडोजर? चला दो साले को, क्या बचा है, किसी को क्यों छोड़ रहे हो, किससे डर रहे हो, डर किससे है? सत्ता जो है ना आदमी को गीदड़ बना देता है। एक बार जब आदत लग जाती है ना सत्ता पे बैठने की, कुर्सी पे बैठने की, फिर चाहे कोई महात्मा बने चाहे जोगी बने, बताए आडंबर करता रहे, योगी नहीं रह जाएगा। अगर योगी है तो फिर फैसला लेने में चुकेगा भी नहीं। इतने बड़े कांड हो गया भाई, मंदिर में चोरी हो गई, कोई साधारण बात है? उसमें मीम बने ना, वो आत्मनिर्भर भारत, नहीं वो उधर से औरंगजेब आ रहा है, इधर से लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हें मंदिर में आके चोरी करने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेते हैं। आत्मनिर्भर हो गए हैं ना। हाँ, आत्मनिर्भर मोदी जी कह रहे हैं। अब कई बार लोग जो है गलत सा अर्थ ले लेते हैं कि भैया यहाँ पे भी क्यों नहीं, मंदिर में क्यों दूसरे पे निर्भरता हो, यहाँ पे चोरी में भी हम लोग खुद ही निर्भर हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भर है, तो इस तरीके से तो हमारा देश चल रहा है। ये कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई प्रूफ नहीं, और उस केस में आप इतने बड़े संत जो करोड़ों लोग जिनमें उनमें आस्था रखते थे, मत्था टेकते थे, उनको बंद कर दिया। एक लड़की की कहानी तो आपको सच लगा, जिसकी कहानी में 4-4 बार जो बयान है उसमें चारों बार कहानी चेंज है। एक लड़की जिसके आरोप जो लगाए हैं, उसके ही आरोप को जो 4 लोगों पर आरोप लगाई है, उसको आप झूठ मान के वो 4 लोगों को बरी कर देते हैं। 5वां आदमी के समय में क्या हो जाता है? कैसे लगता है कि आपको ये इनके साथ में जो ये जो बता रही है सही बता रही है? किस आधार पे? मेडिकल में है कुछ हुआ था ना दिल्ली में मेडिकल जांच? नहीं है ना छेड़खानी का, लेकिन मेडिकल का जांच से क्या रिलेशन है? तो यही तो बता रहा हूं। मान लीजिए चलो मेडिकल करा दिया, अब छेड़खानी हुई है तो उसका मेडिकल का कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा ना। तो वही तो मैं इसीलिए बता रहा था ना कि तो फिर बाकी एविडेंस पे आ जाइए। ना मेडिकल में, सारे एविडेंस की बात कर रहा हूँ, ना मेडिकल में कुछ है, ना उसकी जो कहानी है वो लयबद्ध है। वो हर बार कहानी चेंज हो रहा है, हर बार कहानी बदल रही है, हर बार वो नाबालिग थी, नहीं वो नाबालिग, सारे पेपर फर्जी बनाए गए। और जो 4 जगह बताइए कि उसका जो राशन कार्ड था उसमें उसका अलग उम्र है, स्कूल के सर्टिफिकेट पे अलग उम्र है, जो मुमुक्षु और पीठ का है उसका अलग जो है डिटेल है, और भाई की उम्र से जो उम्र का कुछ डिस्टेंस बताई है उसके हिसाब से अलग उम्र। मतलब किसके उम्र को सत्य माने? और इसका लाभ क्या आरोपी को नहीं मिलना चाहिए? एक आदमी जो अपने 4 जगह या 3 जगह, जहां 3 जगह 4 जगह उसने अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ में छेड़खानी किया हुआ है, तो उस पर क्या है 470 471 की धारा बनती है डेट ऑफ कागजों से छेड़खानी करने के ऊपर। तो वो तो जजमेंट जज साहब कहाँ है? हम लोगों की तरफ से तो गया था ना सारा, जो उसका जो 4 जगह अलग अलग वो लगा हुआ है, उम्र चेंज है, तो हमारी तरफ से तो फाइल हुआ था। अब ये धारा बनता है नहीं बनता हम उस चक्कर में नहीं जाते, हम ये बता रहे हैं जज साहब लोग कहाँ हैं और उसका लाभ क्यों नहीं आरोपी को मिलना चाहिए, हमको बताओ। उस पर क्यों भरोसा करना चाहिए जिसके 4 उम्र के संबंधित अलग अलग दस्तावेज हो? उसके क्यों भरोसा करना चाहिए जो उसका 4 जगह बयान हो और 4 जगह अलग अलग हो? क्यों भरोसा करना चाहिए? आपको ऐसा पता है कि जज साहब ने उन जो 4 लोगों को बरी करा है वो किस बेस पर करा है? क्या जजमेंट दिया, क्या लिख कर दिया कि भाई इन 4 को जाने दिया जाए? उनके पास में कोई सबूत नहीं है, ये जज साहब मान रहे हैं, और किसी के पास में कोई प्रूफ नहीं हो रहा है, ये जान रहे हैं, और जज साहब ये भी जान रहे हैं कि निर्दोष है। लेकिन ये जो आपने बोला ना पॉलिटिकल वाला, पॉलिटिकल प्रिजनर है, उसी के तहत जो है उनको जेल से नहीं आने देना है भाई। मान लेते हैं हम आप अहमदाबाद आश्रम उनका छीनना चाहते हैं, बापूजी बाहर आ जाएंगे, छीन पाएंगे? उनको अगर हाई कोर्ट से, जोधपुर हाई कोर्ट बड़ी कर देती है अभी, तो सरकार में इतनी ताकत है कि बोल भी पाए कि हमको आश्रम लेना है ताकत किसी भी नेता में? अभी वो अंतरिम जमानत पे बाहर आए थे, अब फिर से उनको जेल में डाल दिया है।
तो उन्होंने कुछ लोगों को मैसेज दिया क्या करना है आगे? देखिए, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है ना, जो उस तत्व को जान चुके हैं, जो जिस स्थिति में नानक, कबीर, राम, ईसा मूसा, कृष्ण टिके हुए थे, उस तत्व में जो महापुरुष टिक जाता है ना, उसके लिए संसार जो है स्वप्नवत हो जाता है। और वो उनका रहता है कि जो तद्भावे सो भलिंकार, जैसे जो हो रहा है उसमें ठीक है। तो उनको ये सब की करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो उन लोगों को है, हम लोगों को है, कि हम लोग उनसे अपना उन्नति चाहते थे, उनके यहाँ जाते थे, सत्संग सुनते थे, उनसे ध्यान की कला सीखते थे, उनसे ब्रह्म ज्ञान की बात सुनते थे और अपनी उन्नति कर रहे थे आध्यात्मिक मार्ग में। तो हमको जरूरत है तो हम न छटपटाएंगे, वो क्यों कहेंगे कि हमको आना है नहीं जाना, जब उनके लिए कुछ है ही नहीं। वो शरीर को इतने हैं, उससे हट गए हैं कि वो इस शरीर को भी अपना नहीं मानते, भिन्न मानते। जैसे हम आपके शरीर में कोई कष्ट हो तो मैं पीड़ा महसूस नहीं करूंगा जी, वैसे वो अपने शरीर को मानते हैं। उसके शरीर के साथ में कोई पीड़ा हो रही है तो पीड़ा है शरीर के साथ में, तो उसके उपचार भी करेंगे, लेकिन उनको जो मैं रूप है, ब्रह्म रूप है, उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता तो उसमें उनका चिंतन नहीं चलता। वो बाहर भी आएंगे, लोग से मिलेंगे भी तो सत्संग की बातें करेंगे, लोगों के कल्याण की बातें करेंगे, लोगों के हित की बातें करेंगे। इनमें उनकी रुचि नहीं है ना कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है। कई लोग, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि भाई तुम लोग तो बताते थे बापूजी बड़ा चमत्कारी हैं। बापूजी के साधकों का भी ये सवाल रहता है कि बापूजी कोई चमत्कार क्यों नहीं करते हैं। मैं ये उनकी मूर्खता पे बड़ा हंसी आती है मुझे। 88 साल 89 साल बापूजी का उम्र हो गया है, 13 साल से जेल में है, और उनके चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं मिलेगी। जब भी आप जाओ तो आप भी जब उनके निकट बैठोगे तो आप अपने आप को आनंदित महसूस करोगे और धन्य महसूस करोगे। मन शांत होने लगेगा, चित्त में शांति होने लगेगी। हाँ, कोई परेशानी है तो दूर होने जैसा लगेगा, अरे भाई शांति, ऐसा लगने लगेगा। अच्छा, ये चमत्कार नहीं है क्या? जो ब्रह्म ज्ञान की बात बापूजी बताते थे कि दुख और सुख में सम रहना चाहिए और अपने तत्व में टिके रहना चाहिए, वो जी के दिखा रहे हैं भाई। ये चमत्कार नहीं है? नहीं जी रहे हैं वो। बेटा जेल में, पत्नी और बेटी को आश्रम व्यवस्था से बाहर वो अलग से कैसे भी, अरे उनके ऊपर भी गंदे आरोप लगा दिए थे। हालांकि वहां से वो बरी हो गए हैं अहमदाबाद में। खुद बापूजी, खुद के ऊपर एक नहीं दो दो गंदे आरोप, इतने गंदे कि जिसकी चर्चा नहीं कर सकते हम। लेकिन चेहरे पे समता, वाह, जो जाए वो अपने आप को धन्य महसूस हो गया है। ये चमत्कार नहीं है? अलग से कौन सा चमत्कार देखना है, मुझे समझ नहीं आता है। हमारे महापुरुष लोग इस तरह के चमत्कार नहीं है। हवाएं उड़ा दिया तो जादूगर का काम है, ड्रामा दिखा दिया, बहुत छोटी बात है हमारे यहाँ। वो तो तत्व की बात होती है कि जो जिसमें ब्रह्मा जी टिके हैं, विष्णु टिके हैं, नानक, कबीर उस स्थिति में टिक गए हो, उनके लिए संसार स्वप्नवत है। तो महापुरुष के बारे में ये सब क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। इस देश का दुर्दशा है, ऐसे गुरु, ऐसे संत के होने के बाद भी उनको जेल में डाल दिया है। अब देखो परिणाम क्या हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं ये सत्ता वाले लोग हैं, गुजराती जोड़ी दोनों, उन्होंने जेल में डाला है, और सबसे ज्यादा गाली जो है जनजीवन ने उन्हीं को दिया है। अब बहुत गंदे गाली दिया है। संस्कार अगर खत्म कर दोगे ना, संत को जेल में डाल दोगे तो उसका परिणाम सबसे पहले उसी के ऊपर आता है। और किसी के ऊपर जब पत्थर फेंकोगे ना, कीचड़ फेंकोगे, तो अपने ऊपर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ व्यूअर्स देखने वाले तो कहने लगेंगे कि जब आशाराम बापूजी भी थे बाहर तब भी रेप हो रहे थे, बलात्कार तब भी हो रहे थे, लोग गाली तब भी दे रहे थे, लोग शराब तब भी पी रहे थे, लोग गुटखा तब भी खा रहे थे, छेड़खानियां केसेस तब भी हो रहे थे। वो चीज तो कभी कम नहीं हुई, ना कभी होने वाली है। देखिए, जो लोग ऐसा कहेंगे ना, उनको 10 साल पहले, 12 साल पहले, आप हम लोग बच्चे रहेंगे, हम लोग 15-16 साल, जो अभी जन जी हैं, जब अभी 20 साल 21 साल 22 साल के लोग हैं, मैं भी जैन जी था, आप भी जैन जी थे। हम भी थे। हम लोग जब ना दोस्तों में भी लड़ाई हो जाता था ना, तो कोई अशब्द बोलने से पहले ये देखते थे कि आस पड़ोस में कौन लोग बैठे हैं।
कोई चाचा तो नहीं बैठे हैं, कोई पहचान वाले दुकानदार तो नहीं बैठे हैं। हम तो आज भी देखते हैं। देखते हैं ना। तो किसका था? आप कैसे बोल रहे हैं कि तभी भी होता था? तभी ये देखते थे कि लोगों में संस्कार था। और ये हम नहीं कह रहे कि खाली बापूजी, ऐसे बापूजी के साथ बापूजी तो हैं, उनका एक बड़ा वर्ग था। हमारे घर में माँ बाप, और जब ये सत्संग सुनते थे, दादा दादी जब सत्संग सुनते थे, तो वो अपने बच्चे को, बच्चे सुने ना सुने, उनमें ये संस्कार भरते थे बचपन से। मैं कई बार लोगों से बोलता रहता हूँ, जो नवयुवक लोग जो हैं, जो शादी वादी कर लिए हैं और शहर में अलग से रह रहे हैं, माताजी पिताजी गांव में हैं, हमारे भी हैं, या उनकी पीड़ा पे उनको देख नहीं रहे हैं, बोले तुम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? करेंगे सेवा तुम्हारे बच्चे तुम्हारी? सही बात है, नहीं करेंगे ना, कि तुमसे सीख ही यही रहे हैं कि भैया शादी हो जाना है, फिर अलग कहीं व्यवस्था कर लेना है, या तो इनको यहाँ से निकाल के गांव भेज देना है, आराम से रहो मौज करो। ये तुम सिखा रहे हो अपने बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? ये हमारे संतों ने कैसे, आपके हमारे ग्रंथों ने, कि हमारे माता पिताजी के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे समाज में किसी के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमको कैसे, किस महीने में किस आधार का भोजन करना चाहिए, ये भी हमारे यहाँ पर है। अभी बरसात चल रहा है ना, तो भोजन से पहले अदरक और काला नमक और नींबू निचोड़ के खाओ, तो जठरा मंद नहीं होगी, भोजन आसानी से पचेगा। कितना जो है, एक एक छोटे छोटे बातों पे ध्यान रखा गया है, और इससे हमको वंचित किया जा रहा है, हम इससे दूर हो रहे हैं। और इससे जब दूर होंगे ना, देखो अब इतना समय तो ये रील के जमाना में किसी के पास है नहीं कि 500-500 पेजों का या 1000-1000 पेजों का ग्रंथ पढ़े, ऋग्वेद पढ़े, वेद पढ़े, नहीं है समय। लेकिन वो घंटे भर बैठ के सत्संग जरूर सुन लेते थे। प्रेमानंद जी महाराज आजकल बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं ना? मैं तो सुनता हूँ। सुन रहे हैं ना? लोग सुनते हैं आसानी से, उनको ज्ञान जो सहज, जो इतना कठिन से प्राप्त हो, उन्होंने कितना कठिनाई से प्राप्त किया होगा उस ज्ञान को, कहाँ कहाँ से अर्जित इकट्ठा किया होगा, और जो उनके वीडियो देख रहे हैं उनको सहज में मिल जा रहा है। ऐसे बापूजी थे, बापूजी हैं, उनके ज्ञान सत्संग से लोगों का भला हो रहा था, हो रहा है। ये हजम नहीं कर पाते लोग, नहीं हजम कर पाते। और खाली ये आप ये कह लीजिए कि खाली अपने देश का मामला है, नहीं, जो हमको इस राह से भटका देना चाहते हैं, जो हमारी सुखी और शांति को देख के दुखी हैं। अभी भी भारत में 90% लोग बिना गोली के नींद ले लेते हैं। बिना गोली के? बिना नींद की गोली नहीं खानी पड़ती 90% लोगों को, अच्छी नींद आती है। अब पता कर लो विदेशों में क्या स्थिति है, सोने के लिए उनको दवाई खानी है, थोड़े थोड़े बात पर डिप्रेशन, बड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस, और वो हाल अब विदेश के साथ साथ में अब देश में होने लगे हैं, अपने देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये युवाओं का क्या हाल हो रहा है, जरा सा एग्जाम में फेल हो गए फांसी लगा लेते हैं। सत्संग नहीं है उनके जीवन में, सदगुरु नहीं है, होते तो उनको इतना जीवन का महत्व, कितना महत्वपूर्ण है जीवन, उनको क्या पता है ना। प्रेमानंद जी महाराज हैं, पोकी बाबा हैं, अभी चल रहा है, अभी सरकार है, अभी प्रेमानंद जी महाराज के थोड़े दिन, संत रामपाल जी हैं, रामपाल जी भी जेल में थे, और रामपाल जी का ना ज्ञान बहुत उल्टा है, वो गीता पे ही 50 सवाल पूछ लेते। तो रामपाल जी तो हमको साइको लगते हैं आपको? हमको ये कुंठा वाला आदमी नहीं होता है कि हम ही बस सही हैं। कृष्ण जी भी गलत हैं, गीता पे भी 4 सवाल पूछ लेते हैं। अरे भाई तुम्हारा ज्ञान कहाँ से अलग से आया है, तो किसी और लोग से आया है क्या? कबीर जी को मानता, कबीर जी राम जी को नहीं मानते थे क्या? राम नाम उनको मंत्र मिला था, राम नाम तो जपते थे वो, और क्या जपते थे? सही बात है। हम निरंकार को भजते थे, साकार में उनको नहीं थी। लेकिन निरंकार तक पहुंचने के लिए पहले साकार की तरफ चलना पड़ता है। जो 4 कदम नहीं चल सकते, उसको 2 कदम चलाया जाता है। अब जिसकी श्रद्धा नहीं हो पा रहा है, तत्व ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं, जो उस स्थिति में नहीं है कि सदगुरु के में श्रद्धा टिका ले अपने, तो उसके लिए शुरुआती है कि जाओ मत्था फोड़ो मंदिर में जाके, दिन रात इकट्ठे होकर लगो, फिर जाके कुछ समझ में आए कि भाई हाँ माथा टेकना, अब जो है थोड़ा सत्संग में रुचि हो जाएगी, फिर सत्संग में रुचि होगी, फिर ज्ञान की तरफ बढ़ोगे। तो ये प्रोसेस है। तो आप उसको गलत बताने लगोगे, उसको गाली देने लग जाओगे, कृष्ण भगवान पर 10 सवाल पूछ दोगे, तो ये डिस्टर्ब आदमी है। और इसको तो संत वंत कहना भी मुझे लगता है कि
संतों का अपमान है। रामपाल को इसको इलाज की जरूरत है और बढ़िया हॉस्पिटल हो तो इलाज हो इनका, तो बढ़िया है कि स्वस्थ हो जाए बेचारे। राम रहीम जी का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, उनका तो परंपरा है गद्दियों का। और जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि बहुत पहले ये था कि जाति को लेकर नहीं था बंटवारा, और इस जाति के लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे, ऐसे ही सिखों में भी था। तो जो कुछ लोग थे उनको गुरुद्वारे में बाकी सेवा में तो रखते थे, लेकिन जो उच्च ऐसी जगह कहीं कहीं ऐसी जगह होता था जहाँ प्रवेश नहीं देते थे, वो लोग बड़ा दुखी रहते थे। उन सबों को लेकर इनके जो दादा गुरु थे राम रहीम जी के, उन्होंने एक संस्था बनाई थी 1947 के करीब आसपास में, 43 या 45 में उन्होंने बनाई थी। उसके बाद से वो अपना जो है धीरे धीरे उनका सत्संग सुन के प्रभाव था, महापुरुष थे, तो उनके प्रभाव से गुरुद्वारा जो वहाँ था, क्योंकि साकार गुरु हो और ग्रंथ हो तो ग्रंथ हैं, ग्रंथ का बहुत आदर है, लेकिन शब्दों का जो होता है और जो साक्षात हयात होते हैं महापुरुष, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो लोग वहाँ से वो लाभ होने लगा लोगों को, तो वहाँ जुड़ने लगे, लोगों की धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। उसके बाद में 1971 में उनका शरीर छूट गया, तो राम रहीम जी के जो गुरु जी थे वो उस गद्दी पे विराजमान हो गए। 20 साल वो रहे। 1993 में उन्होंने राम रहीम जी को ये गद्दी सौंपा। राम रहीम जी युवा थे, 22-23 साल के रहे होंगे। उन्होंने बड़ा तेजी से जो है काम करना शुरू किया, ब्लड डोनेट करना हो, ड्रग्स माफियाओं से लड़ना हो, बहुत आगे बढ़ के लड़े। और वहाँ पे ही मंदिर है एक सनातन धर्म वालों का, और एक आर्य समाज का शायद मंदिर है वहाँ पे, और गुरुद्वारा। उनके साथ में कुछ झड़प हुआ, गोली वोली चली। 2004 में अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उनको किसी ने गुमनाम चिट्ठी लिखी, उसके आधार पर FIR करके टांग दिए सब। तो अब बाकी क्या है, सत्ता में इतने जानते, लेकिन जिस तरीके का आरोप है गुमनामी चिट्ठी के आधार पे, आप चिट्ठी लिख देंगे कुछ होगा क्या? FIR भी नहीं दर्ज होगा किसी के खिलाफ। ये सब षड्यंत्र है जेल में डालने का, डाल दो जेल में। अगर व्यूअर्स को आप कुछ सलाह देना चाहें बापू के केस से रिलेटेड, उनकी रिहाई से रिलेटेड, उनके जो ऊपर आरोप लग रहे हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो अहमदाबाद का जो आश्रम है उस पर कब्जा करना चाह रही है सरकार, उससे रिलेटेड, तो क्या सलाह दोगे? देखो मैं बोलूंगा लड़ो भैया, बिना लड़े कुछ नहीं प्राप्त होता है। राम जी को भी सीता जी को प्राप्त करना था ना, लड़े थे। कैसे? भय बिना होए न प्रीत गोसाई। कैसे 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 लड़े, ये कह रहे हो? देखो सीखो ना, अभी बाकी चीज का मैं खिलाफ हूँ, लड़ने के खिलाफ थोड़ी हूँ। जंतर मंतर पर दिखाया है कैसे लड़ा जाता है, डर ही तो खत्म कर दिया वहाँ उन्होंने। वीडियो में गालियां देना तो अलग बात है, उसमें से कुछ लोग गाली दे रहे थे, डरना खत्म कर दिया उन्होंने। डर नाम की चीज नहीं था उनमें। वो अपने आप को, हम लोग जो बापू के साधक हैं और लोग हैं, वो कहते हैं कि हम बापू जी बोलते हैं तुम ब्रह्म हो, शरीर नहीं हो। और उसने जी के दिखा दिया हम ब्रह्म है, शरीर नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहना है, जिंदगी से सीखो। देखो बिहार में प्रदर्शन हुआ था, पानी का फुहारा मारना शुरू किया तो वो नाचना शुरू किए, एकदम खूब नाचे। ऊपर से पुलिस से जाके पूछ दिए कि भैया पानी चला दो, काहे बंद कर दिए? गर्मी हो रहा है। प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे बापू की रिहाई के लिए आएगा समय, हम बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से ही बताएंगे, आपके पास आ जाएंगे हम। और हम तब हो ना, हम अकेले बैठना हो तो हम अभी जाके बैठ जाएं, हमको नहीं। ये लोग समझे मैं बोल क्यों रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए थोड़ी, मुझे यूट्यूबर थोड़ी बनना है, नहीं ना। मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि भैया ये लोग जागे। मुझे तो थोड़ी अंदर से ऐसी मंशा लगती है कि आपको लग रहा है कि बापू तो अभी कुछ ही दिन के हैं, उनका बेटा भी जेल में, क्या पता एक आध आश्रम मुझे मिल जाए। मेरा आश्रम में जो मैं व्यवस्थापक हैं उनसे सवाल पूछता हूँ, और जो मैं सवाल पूछता हूँ तो वो लोग इतने डर गए हमसे कि हमको आश्रम में एंट्री नहीं है, मैं नहीं जा सकता आश्रम में। आश्रम में नहीं जा सकता? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे जाने नहीं देंगे वो लोग। मैं कैसे आश्रम में कब्जा कर लूंगा भाई? और मेरी इच्छा भी नहीं है कोई आश्रम में कब्जा कर लूँ। घर है अपना बिहार में, वहां तो मैं रह नहीं पाता, यहाँ पे जाके कहाँ कब्जा करता रहूंगा? मेरे पत्नी बच्चे मुंबई में रहते हैं। मैं उनके साथ भी नहीं रह पाता हूँ, मुझे आना पड़ता है। मैं क्योंकि मुझे सेवा की आदत लगी है शुरुआत से,
तो मैं 15 दिन 20 दिन अगर रोजी रोजगार के लिए काम करूंगा तो मैं अगर उसके बाद मैं सेवा में नहीं आऊंगा तो मेरा दिमाग अजीबो गरीब होने लगता है कि अरे मेरा तो आदत था, क्योंकि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ और जब से मुझे ज्ञान हुआ है मैंने तो ज़्यादा समय सेवा में गुजारा है। 2011 से मैं लगातार मैं कई मुद्दों पे समाज के लिए काम किया है मैंने, तो मुझे अब उसके बगैर रहा ही नहीं जाता है। वो आदत सी बन गई है कि नहीं करना है, कुछ ना कुछ करना है। चुल सी नहीं बोलते हैं चुल मचती है भीतर से, अरे तू कहाँ बैठा है, क्यों नहीं कर रहा है, नहीं आपका अन्याय वैसे हो रहा है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, आप कभी भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, बस जनता का समर्थन चाहिए आपको। मैं कोई पॉलिटिकल नहीं रहा है, हिंदू से नाम रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम प्रोटेस्ट नहीं किए, जंतर मंतर पे बहुत धरना प्रदर्शन सब किए हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना कि ये जो उत्साह जिसको जो लड़ने की लड़ना है तो सबसे पहले डर खत्म करना पड़ेगा। वो मैं साधकों में नहीं देखता, बापूजी के साधक में तो नहीं देखता हूँ। खाली ऊपर ऊपर से सुन लिए हैं कि तुम ब्रह्म हो, शरीर तुम नहीं हो, और शरीर नहीं हो तो साले मार खाने से क्या डर रहे हो। एक लड़का को मैं सुन रहा था अभी ये प्रोटेस्ट में कि भैया कल जो है रात में आपने लाठी चलाई, पुलिस वाले से कह रहा था, और हम थे नहीं यहाँ पे, बड़ा बुरा फील हो रहा है कि हमारे भाइयों ने लाठी खाई और मैंने नहीं खाई, तो 2 लाठी हमको कम से कम मार दो। अब बताओ, पुलिस वाला शर्मा जा रहा था। एक लड़का बोल रहा था कि क्या होता है सर टीयर गैस, तो वो छोड़ ना दीजिए, बिहार में बोल रहा था, पटना में, तो वो छोड़ ना दीजिए, देखना चाहते हैं। एक लड़का कह रहा था कि टीयर गैस जब छोड़ा ना तो हम जाके, सब लोग भाग रहे थे तो हम लोग भाग नहीं रहे थे, हम लोग जाके देखे कि साला होता क्या है उसमें, जाके सूंघे, और फिर बोला कि बड़ा कड़क माल था, सर चकरा दिया हमारा। तो लोगों को जो डराते थे जिस चीज से, वो डर खत्म अगर हो जाए तो फिर आप हरा दोगे किसी को भी। नहीं तो हरा दिया सरकार हार जीत कहाँ, हार जीत में एक ही चीज का फैसला वो है, आप हार जाना कोई बड़ी बात नहीं, हार जाओगे ना तो भी आप जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका हौसला जब तक बचा हुआ है ना, औसान की लड़ाई है जीवन। औसान मतलब होता है हौसला। अगर आपका हौसला मजबूत हो ना तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, आप हार के भी नहीं आ रहे हो। इन्होंने हौसला दिखाई, वो हौसला नहीं दिखता इन लोगों में, पस्त हैं सब, ढीले हैं, डरपोक। मैं तो बिहार में रहा हूँ, मुझे हमने देखा है यार बम गोली चलते हुए, हमको इस सब से डर नहीं लगता, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। मार दी तो मार दी, सब मर जाएंगे, ऐसे नहीं मरोगे क्या, अमर होने आए हो धरती पे। और जो जिसके लिए लड़ रहे हो, जो विचारधारा है तुम्हारा, उसके लिए लड़ो भाई। तुम नहीं लड़ोगे तो कोई आकाश पाताल से दूसरे लोग से लोग आएंगे लड़ने के लिए। तुम्हारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं बापू, अब हम नहीं बोलेंगे तो कोई मोदी इसका अंधभक्त आएगा लड़ने के लिए हमारे बापूजी के लिए, वो बताएंगे बापूजी के पक्ष में बोलेंगे, वो क्या जरूरत है भाई। सही बात है। हमारा जो विचार है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार हमें ही करना पड़ेगा। बुद्ध के 4 चेले बचे थे बस, पता है, और उन्होंने विश्व भर में बुद्धिस्ट फैला दिए। वो कहे थे हम 4 ही लोग बचे हैं, हमारा क्या होगा। उनके निधि वन में वो विरोधियों ने महिला को मार के गाड़ दिया और कह दिया कि बुद्ध जी इनके साथ में रेप करके मार के गाड़ दिए हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी, उनके चेलों को पत्थर मारते थे लोग, 4 ही लोग बचे थे। विचार थे ना बुद्ध को, ये कोई खाली आप ये मान, जब महापुरुष को आप देखते हैं तो खाली आप ये मत मानिए कि बस वो शरीर में, उनका एक वो है नहीं, उनका एक विचारक है, उनका विचार है, एक सिद्धांत है उनका, उनके सिद्धांत को लेकर चला विश्व भर में आज बुद्धिस्ट है कि नहीं है। चाइना में बहुत है, बहुत। अब फिर बापू के तो अभी भी लाखों करोड़ों भक्त हैं। एक तो आप ही हैं। मैं तो हूँ ही, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और लड़ने का क्षमता नहीं देखता हूँ यार। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे मतलब एक्सेप्ट कर लिए हैं, कैसे कि भैया जेल में डाल दो, चाहे दवाई ऐसे दे दो कि हेमोग्लोबिन कम हो जाए, रेमडेसिविर ठोक दो, एक्सेप्ट कर लिए हैं ये लोग। खून ही नहीं खोलता, पानी हो गया सब, या तो पानी हो गया है, या तो ये झूठ मूठ के गुरु किए हुए हैं, या गुरु के महत्व ही नहीं जानते। कबीर जी से तो सीखो भाई, कितने बोले कि जैसे प्रीति कुटुंब से ऐसे गुरु से होए, कहे कबीर था दास का पला न पकड़े कोई। अरे उनसे तो इतना तो सीख लो, बहुत बड़ी बात मत सीखो। हनुमान जी थे,
उन्होंने क्या नहीं जाना था कि हमारे राम जी ज्ञानी है, भगवान है, नहीं जानते थे क्या? लेकिन वो ये थोड़े बोले कि भैया आप लड़ाई हो रही है तो हमारे राम जी ज्ञानी है, भगवान है, वो खुद ही लड़ लेंगे, हमको क्या जरूरत है, हम तो बस उनकी कीर्तन करते रहे। नहीं यार, हनुमान जी से सीखो, लड़े वो अंततः लड़े। भक्त है, खुद ब्रह्मचारी आदमी, शादी उनकी हुई नहीं, वो महिला के लिए जाकर लड़ रहे हैं, सीता जी के लिए लड़े ना वो। क्यों? स्वामी भक्ति था उनमें। हमारा स्वामी भक्ति कहाँ गया? संदीपनी ने क्या भक्ति की है, सीखो उनसे गुरु भक्ति कैसी होती है। एक गुरु भक्त था, उसने शिव जी में श्रद्धा रखते थे, शिव जी को गुरु मानता था, साधना करता था। वो प्रद्युम्न नाम था शायद उसका। वो कुएं में गिर गया, तो शिव जी जो है इंद्र का रूप पकड़ के उनके पास आए और सीढ़ी गिराया। बोले क्या मिलता है तुम्हें शिव जी के भक्ति करके, गिरे हो, पूछने तक नहीं आ रहा है, आंख संधे हो गए हो, दिखाई नहीं देती है, आओ हम तुमको बाहर निकाल देते हैं। बोले नहीं, मैं मर जाऊंगा इसी में, मगर यहीं रहूंगा, चाहे हमारे गुरु इस हाल में रखे। विवेकानंद जी की कैसी गुरु भक्ति। अंत काल में रामकृष्ण परमहंस जी को जब कैंसर हो गया था, कैंसर हुआ, और उसके बाद में उनको कफ बार बार निकलता था, बलगम निकलता था, तो वो एक पिकदानी था, वहां पे पिक फेंकते थे। तो उनके एक जो गुरु भाई थे विवेकानंद जी के, वो नाक सिकोड़ते थे उनको देख के। विवेकानंद जी ने उसको उठाया और पी लिया, कफ को। कैसी गुरु भक्ति होगी? ऐसे थोड़ी ज्ञान मिलता है। शिवाजी को, शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र के लोग पूजते हैं उनको अभी भी, और पूजने योग्य हैं। क्या गुरु भक्ति थी उनकी। शेरनी दूह लाए थे, अभी तो शेरनी नहीं दूहना है, जो गीदर को शेर बना के नहीं घुमा रहे हैं चारों तरफ से, उनके बस खाल फाड़ देना है, उधेड़ दो खाल, उसमें से गीदर निकल आएगा। बैठे हैं सत्ता में, जानते हैं सब लोग, आप जान रहे हैं, आप किसी से छुपा नहीं किसके लिए बोल रहा हूँ, रंगा बिल्ला भाई तो भाई। हाँ, तो उनको सब जान रहे हैं। उतार देना है, कवर उतारना है, बस कवर उतारने में क्या देना। शेरनी दूह लाए थे अपने गुरु के लिए, तुमको शेरनी नहीं दूहना है, कवर उतार देना है बस, उसका फाड़ दो कवर। फटा पोस्टर निकला हीरो, बोलते थे ना, फटा पोस्टर निकला गीदर। तो उसको पोस्टर तो फाड़ो। और ऐसे जो हमारे गुरु जी के लिए इतना गंदा कर रहा है, ऐसे ही आश्रम में जो व्यवस्था में सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनसे सवाल पूछो भाई कि एक बार कोई, देखो अभी धर्मेंद्र प्रधान के काल में 10 बार पेपर लीक हो गया, 5 बार पेपर लीक हो गया, लोगों ने उसके लिए क्या कहा, उसको हटाओ, मांग किए, उसको हटाया गया, जिम्मेदारी नहीं लिया, जिम्मेदारी तो जबरदस्ती जिम्मेदारी लिया गया। यहाँ पे एक बार नहीं 3 बार अब तो हो गया, सेशन कोर्ट से, एक बार जोधपुर से, एक बार अहमदाबाद से सेशन कोर्ट से, और एक बार जोधपुर से सेशन कोर्ट से। 14-15 बार बेल, सब रिजेक्ट हुए हैं तुम लोग काम में, सजा हुई है। जिम्मेदारी लो ना यार, और नहीं जिम्मेदारी लो रहे तो लोग कहाँ मर गए हैं भाई। भक्त जो बने हैं, साधक जो बने हैं, मर गए हैं क्या, या उनकी आत्मा मर गई है? पूछो ना सवाल, क्यों डरते हो उनसे? पूछो कि क्यों नहीं हो रहा है। जंजी ने इनको बदल दिया, तुम बदलो उनको। तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम इस पद पे बैठे रहो, लीगल संभालो। तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम केयर टेकर बन सको। तुमने रेमडेसिविर ठुकवा दिया, तुम्हारे देख रेख में 2 बार बापूजी का हेमोग्लोबिन घटा है, इतना घटा है कि वो उनकी हालत खराब हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, जान जा सकती है। एक बार 2021 में कोरोना काल में तुम लोग रेमडेसिविर ठुकवा दिए, हेमोग्लोबिन 3.7 हो गया, और अभी ठुकवा दिए, क्या दवाई दिए मुझे पता ही नहीं चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। 8 तारीख को हेमोग्लोबिन घट के 7.2 हो गया था बापूजी का। अब बताओ, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। हटाओ ना यार, मर्द हो तो मर्द दिखाओ ना। और ये खाली ये नहीं कि महिला के शरीर में है तो हम उनको, मैं महिला में मर्द होता है, खड़े हो जाओ, तुम्हारे भी तो गुरु हैं, तुम भी तो उतने ही लाभ लिए हो जितना हम लिए हैं। सही बात, बराबर के हकदार हो तुम भी। बाकी जगह आरक्षण 50% बराबर के हिस्सेदारी, यहाँ भी लो, आओ सब लोग मिलके लड़ो।
बताओ कि भैया हम लोग डरने वाले झुकने वाले लोग नहीं हैं, हमारे गुरु हैं भाई। क्या जवाब दोगे इतिहासकार को, इतिहास में लोगों को क्या दोगे? अपने बच्चों के जवाब बोलोगे अरे बेटवा जब हमारे गुरु जी पे झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दिए रहे तो हम लोग जो है चदरिया ओढ़ के सोए रहे। ओ बाबू ससुर, शर्म करो, लड़ जाओ, मौका बार बार नहीं मिलेगा। और ये गुरु जी के सेवा करने का अवसर है तुम्हारे पास। गुरु जी दूर हैं तो तुम्हारे पास विरह तड़पने का भी अवसर है। आज गुरु पूर्णिमा है जो हम लोग शूट कर रहे हैं जी। ये गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। गुरु से जो हमने ज्ञान पाया है, गुरु से जो हमने भक्ति साधना ध्यान सीखा है, गुरु ने जो हमको मंत्र दीक्षा देकर निगरे से सगुरा बनाया है, उसके लिए उनके चरणों में कुछ भेंट, कोई श्रद्धा, कोई सुमन अर्पित करने का पर्व है। आज से संकल्प तो लो, कम से कम जब भी ये वीडियो आए, हो सकता है 2-4 दिन बाद आए, तो जब भी सुनो लो संकल्प, लड़ेंगे भैया। कम से कम इतना तो हो, अपने कुटुंबी कोई बीमार हो जाए, अपने किसी परिवार में किसी के साथ में अनहोनी हो जाए, आपका इसी तरीके का व्यवहार होता है क्या? जैसे आप गुरु जी के साथ में कर रहे हो, गुरु जी अपने आप आ जाएंगे, ऐसे होता है क्या? तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाता तो बोल देते, या कोई किसी को जेल हो जाए तो बोल दो कि अपने आप हो जाएगा, बोलते हो? नहीं बोलते, आप उस समय पुरुषार्थ भी मानते हो। हमारे गुरु जी ने कभी भी, कोई बोल दे, उन्होंने भक्ति ज्ञान के साथ में पुरुषार्थ का भी महिमा गाया है। हाँ। बिना पुरुषार्थ के आप प्राप्त नहीं हो सकते। कर्म, हमारे यहाँ कर्म जो है, कर्म को कर्म करके नहीं, उसको भक्ति मान के चलो उस पथ पे। व्यवहार में नहीं आओगे तो ज्ञान का पता कैसे चलेगा? जरा सा बात आएगा, दुखी सुखी हो जाओगे, ये व्यवहार में आने के बाद भी तो पता चलेगा, व्यवहार में हो ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ आपकी बात सुन के। हो सकता है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको, अगर आपने यहाँ तक देखा है और बम बम ठाकुर जी की बात से आप सहमत हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करो और बताओ कि किस तरीके से आप जुड़ सकते हो, इस मुहिम से जुड़ सकते हो। और भले ही 13 साल हो गए, लेकिन आने वाले 130 साल तक ये बात याद रखी जाएगी कि इस केस के खिलाफ लड़ाई हुई। और केस और बापूजी, इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक चीज है, वो है झूठ के खिलाफ लड़ाई, सरकार के खिलाफ लड़ाई, सत्ता के खिलाफ लड़ाई, सनातन धर्म के लिए लड़ाई, हिंदुज्म के लिए लड़ाई। क्योंकि वरना कोई भी सरकार आएगी, किसी भी अच्छे संत को उठाएगी, कोई भी एक झूठा आरोप लगाएगी और जेल में डाल देगी, और आप भी भूल जाओगे, सरकार भी भूल जाएगी। लेकिन जो संत है वो नहीं भूल पाएगा कि मैंने लोगों के लिए इतनी अच्छाई करी। फिर वो लूटने वाले ही संत आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कभी भी सरकार मुझे जेल मैं में डाल आपको एक सकती बात बताऊं, आप बोल रहे थे ना कि जो अब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो संत लोग हैं ना, जब से बापूजी के साथ में ऐसा हुआ है, डरने लगे हैं। मैं यही बात बोलने वाला कि भैया या तो दरबारी कर रहे हैं, और जो दरबारी नहीं है वो डर लगते हैं उनको। जो अभी अब देख, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य जी, उनके ऊपर लगा दिया था, अब साबित हो गया, खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इसके कहने से हमने आरोप लगाया था। तो डर का माहौल हो गया है भाई। तुम नहीं बोल रहे हो तो क्या करोगे तुम? किस लिए जन्म हुए? और ये कोई बापूजी जो आध्यात्मिक लड़ाई, जो हमारे धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। उनके पूरे परिवार, हमारे गुरुओं ने पहले भी, गुरु गोविंद साहब के परिवार ने, पूरे परिवार ने कुर्बानी दी थी धर्म के लिए, गुरुओं ने दी है कुर्बानी। लेकिन क्या हर बार कुर्बानी गुरु से ही लिया जाए, सिर्फ बस ताली बजाने के लिए है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे परिवार कुर्बानी दे चुके हैं बापूजी भाई, पूरे परिवार तितिर बितिर हो चुका है। माँ और बेटी, माने बापूजी की धर्मपत्नी और बेटी अलग थलग हैं, बेटा जेल में है, उनकी पत्नी अलग ड्रामा लेके बैठी हैं, बापूजी स्वयं जेल में है। कितना सहे वो? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये समय है हमारे व्यूअर्स का, जनता का, कि उनके अंदर एक जोश आए, वो जगे, उनकी आंखें खुलें। ऑल्दो हम पुरानी वीडियोस में भी बता चुके हैं केस के बारे में कि केस पूरा का पूरा झूठा है, केस में कोई सच्चाई नहीं है 1% भी। छेड़खानी का केस है, पहली बात तो रेप का केस नहीं है।
छेड़खानी में लड़की बता रही है कि उसका मुंह दबाया, सांस रोकी, आंखें बंद करी, फिर लाइट अंधेरा था। उसके बाद फिर अजय लांबा जी, उनकी भी किताब में विमोचन आया है कि भाई उन्होंने अगले दिन बताया है कि रूम कैसा है, पर्दे कैसे हैं, वीडियो बना के लाया वीडियो था। बनाकर। तो हजारों तथ्य हैं, हजारों साक्ष्य हैं जिसमें दिखाया है और बताया गया है कि ये केस पूरा का पूरा झूठा है। लेकिन फिर भी सरकार के दबाव से सरकार ने बापूजी को जेल में डाल रखा है, और सरकार जब ही झुकेगी जब जनता खड़ी होगी। और ऐसी हम वीडियो पॉडकास्ट बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों के सामने सच लाते रहें और आपको बताते रहें। और बाकी करना और कैसे करना है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बम बम ठाकुर जी से आप जुड़ो, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। हमारा काम है वीडियोस बनाना और आपको अपडेट देना पॉडकास्ट के बारे के थ्रू और आगे भी। और जिस तरीके से हम पीछे से जुड़ सकते हैं उस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बम बम ठाकुर जी। धन्यवाद। आप बिहार से और मुंबई से समय निकाल कर आए दिल्ली, और आपने आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु के लिए पॉडकास्ट बनाया। अब मैं ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा आगे। मैं यही तो मैं बोला, मैंने जो बोला ना कि मैं जो कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है, तो मुझे लगा कि मैं इससे बढ़िया कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका नहीं है। नहीं नहीं, जो बिल्कुल उनके ऊपर लांछन लगा है उसको मैं अगर वो हटा सकूं, या उसके लिए मेरे वीडियो से एक आदमी का भी अगर मन बदलेगा ना, तो मैं सोचूंगा कि मेरा आज का जो मैं गुरु के प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था वो मेरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए आया हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो मत करो आपकी इच्छा है, कमेंट सेक्शन कर दे में जाके जवाब जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, और बापू के लिए भी जो जेल में है, हो सकता है वो भविष्य में कभी हमारी ये वीडियो देखें। थैंक यू सो मच। हरिओम। हरिओम जी।